जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे विपरीत करणी मुद्रा। यह अभ्यास उन सभी के लिए विशेष लाभकारी है जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, विशेष रूप से छात्र जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। अगर वो जो पढ़ते हैं वो ठीक प्रकार से नहीं याद रख पाते हैं और जल्दी याद नहीं होता है, तो इन समस्या के लिए विपरीत करणी मुद्रा विशेष लाभकारी है। हालांकि यह आसन थोड़ा थोड़ा सर्वांग आसन जैसा ही देखने में लगता है, पर इस अभ्यास को मुद्रा में रखा गया है और यह अभ्यास मुद्रा की श्रेणी में आता है, इसलिए इसे विपरीत करणी मुद्रा कहा गया है। साथ ही यह आसन सर्वांग आसन से करना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि इस आसन को करते समय इस आसन का जो शरीर का अत्यधिक भार है वो हमारे हाथों पर होता है। इस अभ्यास को करते समय जब हम अपने शरीर को ऊपर की ओर ले जाते हैं, अपने पैरों को ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो जो रक्त है वो अधिक मात्रा में हमारे मस्तिष्क की ओर पहुंचता है और हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, ये दोनों ही ग्रंथियां मस्तिष्क से गहरा संबंध रखती हैं, हमारे मस्तिष्क को और हमारे शरीर को नियंत्रित करती हैं। इन ग्रंथियों की शक्ति को बढ़ाता है यह विपरीत करणी मुद्रा का अभ्यास। साथ ही इस मुद्रा का विशेष प्रभाव सहस्त्रार चक्र पर भी होता है, विशुद्धि चक्र पर भी होता है। साथ ही जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो इस अभ्यास को करते समय हम जो अपनी सजगता है वो मणिपुर चक्र पर बनाए रखते हैं या मणिपुर चक्र पर अपनी सजगता को रखते हैं, तो मणिपुर चक्र भी इस आसन को करने से सुधरता है। तो चलिए आसन को करने की विधि सीखते हैं। तो विपरीत करणी मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आप सबसे पहले कमर की ओर से लेट जाएं, शरीर को बिल्कुल सीधा करें और बिल्कुल शिथिल लेट जाएं, बिल्कुल शिथिल ढीला छोड़ दें शरीर को। इस अभ्यास को आप सुबह के समय करें खाली पेट, और अगर आप शाम को करना चाहते हैं, वैसे तो सुबह ज़्यादा अच्छा रहेगा इस अभ्यास को करना, पर अगर आप शाम को करना चाहते हैं तो भोजन के कम से कम 5 से 6 घंटे बाद ही आप इस अभ्यास को करें। अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आप अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल ढीला छोड़ें, अपनी श्वासों के प्रति सजग हो जाएं। श्वास धीमी और लंबी गहरी हो, आती या जाती श्वासों को देखें। इसके बाद अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें, इस प्रकार से दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर इस प्रकार से। अब अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से घुटने से सीधा कर लेंगे, तो इस प्रकार से हमारा ये ज़मीन से 90 अंश बनेगा, पैरों का 90 अंश का एंगल बनेगा। इसके बाद अपने हाथों का सहारा लेते हुए अपने कमर वाले भाग को और अपने नितंब वाले भाग को इस प्रकार से ऊपर उठाएं और अपने हाथों का सहारा लें इस प्रकार से, और अपने जो शरीर का भार है, नितंब का भार है, इसे हाथों पर छोड़ दें इस प्रकार से। जो सर्वांगासन हम करते हैं इसमें हमारा जो शरीर है वो गर्दन से मुड़ता है और यहाँ पर हमारा शरीर जो है 45 अंश का कोण बनाता है, 45 अंश का एंगल बनाता है। तो इस प्रकार से आपको अपने शरीर के भार को अपने हाथों पर छोड़ देना है बिल्कुल ढीला। आपके जो पैर की उंगलियां हैं वो आपके बिल्कुल आँखों की सीध में रहे, आप अपने पैरों के अंगूठे को, नाखून को देख सकें। इस प्रकार से अपने पैरों को व्यवस्थित करें और जो आपके शरीर का वजन है, भार है, वो आपके हाथों पर और कोहनियों पर रहेगा और इस प्रकार से आप अभ्यास में रुकें। श्वास आपकी धीमी गति से चलती रहे और आसन करते समय अपनी सजगता को मणिपुर चक्र अर्थात नाभि के पीछे ले जाएं। जो हमारा मेरुदंड है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ पर उसके नाभि के पीछे मणिपुर चक्र है, उस मणिपुर चक्र पर अपनी सजगता को बनाएं। साथ ही श्वासों के प्रति भी सजग रहें, श्वास धीमी और लंबी गहरी लेते रहें और छोड़ते रहें। फिर धीरे धीरे अभ्यास से वापस आएँ, तो धीरे धीरे ही आना है, बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती आपको आसन में नहीं करनी है, ना ही झटके से जाना है और ना ही आपको झटके से वापस आना है। धीरे धीरे ही आप आसन में जाएं और धीरे धीरे ही आप आसन से वापस आएँ। आसन से वापस आने के बाद शरीर को बिल्कुल ढीला शिथिल छोड़ दें और जो हमारा अधिक मात्रा में रक्त मस्तिष्क की ओर गया था, ये मस्तिष्क की ओर गया हुआ रक्त वापस हमारा सामान्य रूप से पूरे शरीर में फैल जाए,
रक्त का परिसंचरण सामान्य हो जाए। इसलिए जितनी देर आप यह अभ्यास करें उतनी ही देर आप लेट जाएं और शरीर को बिल्कुल शिथिल ढीला रखें। इस आसन को आप शुरुआत में 10 से 30 सेकंड करें, 10 से लेकर 30 सेकंड तक अगर आप शुरुआती अभ्यासी हैं, और धीरे धीरे आप इस अभ्यास का समय बढ़ाकर 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं। अभ्यास को एक बार ही करें। इसके बाद इस अभ्यास के विपरीत अभ्यास में कोई आसन कर लें, कोई भी पीछे मुड़ने वाला आसन, भुजंगासन, उष्ट्रासन। तो हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे, तो एक करवट लेकर धीरे से आराम से बैठ जाएं। तो उष्ट्रासन का अभ्यास हम इस अभ्यास के विपरीत आसन में करेंगे। तो आप कोई सा भी अभ्यास, भुजंगासन भी कर सकते हैं, उष्ट्रासन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पहले वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों एड़ियों में अंतर रहे, घुटनों में थोड़ा सा अंतर रखें, और जो एड़ियां हैं इसके बीच में अपने नितंब को इस प्रकार से रख लें। यहाँ पर अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखते हुए 1 से 2 धीमी और लंबी गहरी श्वास भीतर खींचें और धीमी गति से श्वास छोड़ें। इसके बाद अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं इस प्रकार से, और पहले अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास कर लें। तो दोनों हाथ कमर पर और कमर को आगे धकेलते हुए कंधा सिर अपनी क्षमता के अनुसार पीछे की ओर मोड़ें। धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं। 10 से 15 सेकंड आसन में रुकें, फिर धीरे धीरे वापस आएं। इसके बाद पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करने के लिए श्वास को भरते हुए अपने एक हाथ को धीरे धीरे घुमाएं और अपने एड़ी वाले भाग को पकड़ लें इस प्रकार से। इसके बाद दूसरे हाथ को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं और एड़ी वाले भाग को पकड़ लें। कंधे सिर पीछे की ओर ले जाएं और अपने हाथों पर कंधे और सिर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आसन में 10 से 15 सेकंड रुकें, यह अपनी क्षमता के अनुसार, और उसके बाद धीरे धीरे आसन से वापस आएं। आसन में जाते समय आपको बिल्कुल भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है और ना ही आपको झटके के साथ आसन में जाना है। आप एक लयबद्ध तरीके के साथ ही आसन में जाएं और लयबद्ध तरीके के साथ ही आसन से धीरे धीरे वापस आएं। आसन करने के बाद शरीर को बिल्कुल सीधा रखें और अपनी कमर के प्रति खिंचाव के प्रति महसूस करें, खिंचाव महसूस करें कमर पर, और शरीर के जिन भागों पर भी नितंब, कमर, पेट वाले भाग पर खिंचाव आ रहा है, खिंचाव के प्रति सजग रहें, खिंचाव महसूस करें। तो इस प्रकार से विपरीत करणी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। यह अभ्यास विशेष रूप से प्रभावकारी है हमारे मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने के लिए। इसलिए जो मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए यह अभ्यास विशेष लाभकारी है। सर्वांग आसन भी वो कर सकते हैं, पर अगर सर्वांग आसन शुरुआत में करने में थोड़ा सा कठिन लगता है तो विपरीत करणी मुद्रा का अभ्यास सर्वांग आसन से थोड़ा सा सरल होता है। साथ ही इस अभ्यास से हमारे मणिपुर चक्र पर विशेष प्रभाव पड़ता है, विशुद्धि चक्र पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है, और सहस्त्रार चक्र पर भी इस अभ्यास का विशेष प्रभाव पड़ता है और इन चक्र को शक्ति मिलती है। साथ ही यह अभ्यास हृदय को मजबूत करता है, फेफड़ों में जो अशुद्ध गैस है उसको बाहर करता है, प्राण ऊर्जा को शरीर में बढ़ाता है और पाचन प्रणाली की कार्य प्रणाली को भी यह अभ्यास सुधारता है। तो चलिए अब यह जान लेते हैं कि इस आसन को करते वक्त क्या सावधानी रखें। जिनको भी बहुत ज़्यादा खाज खुजली की समस्या हो, रक्त अशुद्ध हो, अत्यधिक मात्रा में रक्त अशुद्ध हो, तो वो इस अभ्यास को ना करें, क्योंकि अगर वो इस अभ्यास को करेंगे तो अशुद्ध रक्त मस्तिष्क की ओर जाएगा और इससे हानि हो सकती है। तो इसलिए अगर आप इस अभ्यास को करना चाहते हैं और अगर आपको खाज खुजली आदि की बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप पहले प्राणायाम का अभ्यास कर लें, जिससे आपके नाड़ियों की शुद्धि हो जाए, आपके रक्त की शुद्धि हो जाए। 3 से 4 महीना आप प्राणायाम करने के बाद फिर आप इस अभ्यास को करें। साथ ही जिनको हृदय से जुड़ी हुई कोई गंभीर समस्या हो वो इस अभ्यास को ना करें। जिनको कमर से जुड़ी हुई कोई गंभीर समस्या, साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन दर्द से जुड़ी हुई समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि की समस्या हो तो वो भी इस अभ्यास को ना करें। तो आशा करता हूँ मित्रों कि आज की इस वीडियो में विपरीत करणी मुद्रा के विषय में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर से किसी नई वीडियो में किसी नए यौगिक अभ्यास के साथ। जय श्री राम।